Do you want to know? Good morning, students. So today we will be discussing very important topic, that is refraction of light. So here we are going to discuss very important points. First we will discuss a refraction of light, then we will come to the optically denser and rare medium, then we will come to the last topic, that is refractive index. So these are very important points, so you just concentrate on these topics we are going to study. Okay, so first topic is refraction of light. So refraction of light already we have discussed that whenever light passes in single medium it remains straight, means light travels in a straight line. ये हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा कि light always travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है जब एक होमोजीनियस मीडियम होगा, ठीक है, एक ही ऐसा मीडियम होगा, मीन्स जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी, ठीक है. इन ए होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. बट हियर वी विल डिस्कस दैट लाइट डो नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है. तो ये देखिए आप, थ्रू दिस डायग्राम वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. When a ray of light is passing from one medium to another medium, then it bend towards the normal or away from the normal. If it is rarer medium, okay, and this one is the denser medium. Medium first is rarer, medium second is denser, and this is the interface. दिस इज द इंटरफेस, मीन्स यहाँ से ये मीडियम को दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है. तो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि दिस इज ए डेंसर मीडियम, ठीक है. ऐसे दिखाते हैं कि ये पानी है, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. एंड व्हेन दिस इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस वन इज अ रिफ्रैक्टेड लाइट एंड दिस वन इज अ नॉर्मल. अब देखिए, दिस इज very important point on which this chapter is based on, ठीक है. तो ये इंटरफेस का मतलब है कि यहाँ पे अलग मीडियम है और यहाँ पे अलग मीडियम, तो ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. ये लाइन जो है दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. सो दिस इंसिडेंट लाइट इज स्ट्राइकिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज O. सो व्हेन दिस लाइट स्ट्राइक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट obliquely and passes from one medium to another medium, then it bend towards the normal. Means ये जो light है refracted ray, it bend towards the normal and makes an angle of R, that is angle of refracted angle, that is known as refracted angle, and this is known as incident angle. Means angle I आपके पास क्या है, incident angle, और angle R क्या है, refracted angle. अब देखिए, when a ray of light is passing from rarer medium to denser medium, तो at the point of interface क्या होगा कि light bend away or towards the normal. It depends upon the density of the medium. ये मीडियम की डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये देखिए आप, यहाँ पे नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई. अब मान लो आप कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या आप कहीं चर्च में जा रहे हैं, तो लोग एक सिंगल लाइन में चलते हैं. अगर जो लाइन में नहीं चलता तो वो दूसरा आदमी उसको बोलता भाई लाइन में चलते, कि ऐसे जा रहे थे लोग, ठीक है, ऐसे जा रहे थे, तो लोगों ने उनको क्या बोला, इस लाइन को ऐसे जाना था. देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ. आप देखिए, लोग यहाँ से जा रहे थे, तो उनको बताया गया कि आप लाइन से चलिए, मीन्स कि ये जो लाइन है इसकी तरफ चलिए, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे बोलेंगे कि एक प्रॉपर लाइन में चलिए, ठीक है. तो ये जो लाइट है ये इस तरफ बेंड होगी. क्यों बेंड होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, स्पीड, ठीक है. ये इसलिए लाइट यहाँ पे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी. डेंसर मीडियम में इसकी जब स्पीड कम हो जाएगी तो जो क्या होगा, ये स्लो, ये जो रे है ये स्लो हो जाएगी, इसलिए ये इसकी तरफ बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर. तो ये है आपके पास, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely, then it refract
और इट रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, कैसे होगा, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको याद रखना, यहाँ पे अब जो वर्ड हम यूज़ करें दैट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने रिफ्लेक्टेड एंगल पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे लाइट एक ही मीडियम में आके एक ही मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है, सेम मीडियम से आके उसी मीडियम में वापस जाती है। और यहाँ पे मैंने देखो ये लाइट है आपके पास, अगर ये सेम मीडियम होता तो लाइट सीधी चली जाती, लेकिन लाइट जो है थोड़ा सा ऐसे बेंड होगी, यहाँ से इस तरीके को बेंड हुई है, यहाँ से स्ट्रेट जाना था इसको, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बेंड हुई। हमने ऐसे स्टार्ट किया पहले, ऐसे ऐसे देखिए, इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है आपके पास, सो रिफ्रैक्टेड एंगल डिक्रीज़ कर रहा है। रिफ्रैक्टेड एंगल इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। क्लियर। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से जब रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और जो डेंसर मीडियम आएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज इन डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू द रेयर मीडियम। ओके, सो next point is direction of bending of light on ray on refraction. So when ray of light is passing from rare to denser medium, so it bend towards the normal in a denser medium and it bends away from the normal in a rarer medium. Okay, so let me make one more diagram. Suppose ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, now this is denser medium and this is rarer medium, this is rarer medium. So when a ray of light is passing at this surface, when a ray of light light is incidenting at this particular point and this is the interface x dash y dash, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही हैं, दिस इज़ फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ सेकेंड मीडियम। तो क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से, दिस इज़ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, तो जब इस पॉइंट के ऊपर रे स्ट्राइक करेगी तो होगा क्या, देखिए, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो कम है, डेंसिटी कम होने से क्या होगा, रे की जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है दैट इज़ लेस, बिकॉज ऑफ more density speed will be less, because of less density speed will be more. So light will be refracted towards away from the normal, light will be refracted away from the normal, इस नॉर्मल से बाहर। जैसे आप, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अपने या चर्च से कहीं बाहर निकलते हो, भीड़ से बाहर निकलते तो लोग जैसे मर्जी चले जाते हैं, वो लाइन में नहीं चलते हैं फिर, तो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम है, लोग कम है, इसलिए आराम से घूमते चलते हैं। लेकिन जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी तो लोग बोलते हैं भाई लाइन में चल, तो इस लाइन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं वो। देखिए, अब पहले लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम लाइट गई तो लाइट ऐसे कर गई, उस तरीके को चली गई, मीन्स लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूसरी साइड, दिस इज़ नॉर्मल, सो नॉर्मल से दूसरी साइड लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, टू रूल्स ओनली, कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, refracted ray bend towards the normal, and when a ray of light passing from denser to rare medium, ray of light bend away from the normal in a rarer medium because of its density, ठीक है, because of its density and because of speed, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, आपके पास है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि आई टोल्ड यू अबाउट द speed of light. Cause of refraction is because only of speed of light. speed of light is more in इसमें rarer medium है, rarer medium, and speed of light is less in denser medium, ठीक है। और जो इंसिडेंट एंगल होगा आपके पास, इंसिडेंट एंगल
जो आपके पास इंसिडेंट एंगल होगा, यू कैन सी हियर इंसिडेंट जो एंगल होगा आपके पास, इंसिडेंट एंगल इज मोर इन रेरर मीडियम। रेरर मीडियम में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। इंसिडेंट एंगल इज मोर इन रेरर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और इस केस में देखते हैं जो इंसिडेंट एंगल है आपके पास, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्रैक्टेड एंगल इन दिस केस। यहाँ पे देखिए ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। यहाँ पे देखिए ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट है तो ये रेयर मीडियम था, इसलिए यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे एंगल कम होगा। मान लो यहाँ पे आपके पास 40 है तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जब आप ऐसे करोगे एक्सपेरिमेंट को, तो जैसे जैसे आप लाइट को, इस एंगल को चेंज करेंगे तो ये डिक्रीज़ करता चलेगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट cause of refraction. Now one more cause we will discuss here, one more point we will discuss here, that is तीसरा केस आप डिस्कस करेंगे अभी। मान लो सपोज, आपके नॉलेज के लिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज़ करिए रे ऑफ लाइट जो है ये आपके पास इंटरफेस है कोई, ठीक है, और रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और दिस इज़ डिफरेंट मीडियम, दिस इज़ मीडियम फर्स्ट, ठीक है, मीडियम फर्स्ट, एंड दिस इज़ मीडियम सेकेंड। जब रे ऑफ लाइट इज पासिंग नॉर्मली ऑन दिस इंटरफेस, देन व्हाट विल हैपन, रे विल रिट्रेट्स इट्स पाथ, लाइट वैसे की वैसी वापस चली जाएगी और इट विल नॉट मेक एनी एंगल, नाइदर इंसिडेंट एंगल नॉर रिफ्रैक्टेड एंगल। क्यों? देखिए, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट एंगल आपके पास वहाँ पे ज़ीरो है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग एनी एंगल। जैसे रे यहाँ से आ गई वापस, यहाँ से जब इंसिडेंट हुई इस पॉइंट के ऊपर, वैसे ही वापस चलेगी, तो यहाँ पे जो नॉर्मल पड़ेगा वो उसी लाइन के ऊपर नॉर्मल पड़ेगा, तो नॉर्मल के साथ ही तो हमारा एंगल बनता है, ठीक है। एंगल ऑब्टेन्ड ओनली विद द नॉर्मल, ठीक है, एंगल जो सबटेंड होता है दैट इज विद द नॉर्मल ओनली, ओके। सो हियर देयर इज नो नॉर्मल, सो इंसिडेंट एंगल इज ज़ीरो, देयरफॉर रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑल्सो ज़ीरो। इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए यहाँ पे जो लाइट जो है इट विल रिट्रेट्स इट्स पाथ, चाहे डेंसिटी डिफरेंट क्यों ना हो। हमें पता है कि जो आपके पास जो आपके यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ठीक है। इन मीडियम फर्स्ट वी कैन राइट, इन मीडियम मीन्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने के बावजूद भी, ये रेयर है और डेंसर है, उसके बावजूद भी लाइट का जो इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टेड एंगल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इंसिडेंट एंगल भी ज़ीरो होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़ीरो होगा व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग नॉर्मली ऑन दिस इंटरफेस, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, देखिए आप, जैसे ये देखो आप, यहाँ से आपको दिखता जाएगा, देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, जैसे जैसे हम आगे कर रहे हैं तो ये इस तरीके को लाइट, इसका एंगल इस तरफ को बन रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन लाइट पासिंग नॉर्मल टू द इंटरफेस, okay, then at that point incident angle will be equal to refracted angle. Next we will discuss laws of refraction of light. laws of refraction of light में देखिए आप, यहीं से देख लेते हैं। laws of refraction of light में क्या है, there are two laws of refraction of light, there are two laws. first law क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे,
refracted ray and normal all lie on a same plane। अगर आप यहाँ पे एक पेपर रखेंगे तो इंसिडेंट एंगल भी वहीं पड़ रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो भी यहीं पे है, नॉर्मल भी वहीं पे है और रिफ्रैक्शन भी इसी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। इस पॉइंट को देखिए आप, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स एक ही पॉइंट में इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई, उसी में नॉर्मल बना और वहीं से रिफ्रैक्ट हुआ। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल आपके पास, ये लाइन रेड कलर की लाइन को देखिए, दिस इज़ अ नॉर्मल। तो सभी एक पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा लॉ देखिए, दिस वाज द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज, सेकंड लॉ के आपके पास, दिस लॉ इज गिवन बाय डच मैथमेटिशियन दैट इज डब्ल्यू स्नेल। डच मैथमेटिशियन, ये आप याद रखना है, डच मैथमेटिशियन डब्ल्यू स्नेल। ठीक है, इन्होंने सेकेंड लॉ दिया दैट इज द रेशो ऑफ, सेकेंड लॉ है द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, the ratio of the sine of incident angle to the ratio of the refracted angle, the ratio of the sine of incident angle to the ratio of the refracted angle remains constant for given media, या given color we can say, for given color। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम या फॉर गिवन कलर। मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मान लीजिए दिस इज़ 30 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल मान लीजिए आपका 25 डिग्री है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल, तो अगर हम इस लाइट को यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो अगर मान लो आपका जो एंगल है वो कोई और बन जाता है, जैसे 35 डिग्री बन जाता है, या आप मान लो चलो 35 डिग्री बन जाता है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इनकी जो रेशो आएगी, मीन्स साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वो पूरे थ्रू आउट द मीडियम जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिए कि जो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जैसे मान लो साइन ऑफ, जैसे ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आप, ये देखिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री बाई साइन ऑफ, मान लीजिए आप 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जो रेशियो आएगी 1/√2 और इसकी 1/2, तो वो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसका कोई यूनिट भी नहीं है, इट इज़ ए यूनिटलेस। ठीक है, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वेवलेंथ या फॉर अ गिवन पर्टिकुलर कलर। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी वही रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करते हैं इस पॉइंट के ऊपर और किसी और एंगल से करते हैं, तो जितना एंगल वो वहाँ पे ज़्यादा होगा उतना उसी तरीके से वो जो रिफ्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट 30 डिग्री था, तो यहाँ पे 25 डिग्री, यहाँ आगे जाके 35 हो गए, थोड़ा उसके नीचे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो 30 डिग्री हो गया। तो इनकी जो वैल्यू आएगी रेशियो की, दैट इज़ कांस्टेंट, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ द रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, और इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी, जैसे आपके पास ये वैल्यू देखिए आप, ये 1/√2 आ गया, वो 1/2 आ गया आपके पास, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 मल्टीप्लाई 2/1, तो मीन्स 2√2। ठीक है, तो ये 2√2 की वैल्यू जो आप डिवाइड करके आएंगे वो दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। क्लियर? So these are the two laws given by the Dutch mathematician W. Snell. Okay. So next is refractive। अभी देखिए आप, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
सो सी हियर, जो हमने सेकेंड लॉ लिखा स्नेल्स लॉ, दैट इज μ21 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर. इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. तो वेयर μ21, या इसको आप कुछ बुक्स में आपने n21 भी लिखा होगा, n इंडिकेटिंग या म्यू इंडिकेटिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो आपने म्यू या n लिखा, दैट इज़, जो आपने म्यू लिखा या n लिखा स्मॉल n, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. अब जो आपने वैल्यू लिखी कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज अ कांस्टेंट. इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ये कांस्टेंट है आपके पास. तो जैसे इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे μ21 है या n21 है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अगर आप लिखेंगे μ12, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ठीक है, तो अभी हम इसके डिटेल में स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो नाउ सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपके पास. ठीक है, जो अभी हमें कांस्टेंट पढ़ा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको म्यू से रिप्रेजेंट करिए और एन से रिप्रेजेंट करिए. आप दोनों में से किसी एक से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? तो देखिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू से लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. अब देखिए, अगर आपके पास मीडियम, ये वाला मीडियम, इसको हम रेयर मीडियम ले लेते हैं. इसकी जो स्पीड है लाइट की वो v1 है, और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ v2. सो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? सो अब देखिए, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखेंगे हम. तो इसको लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. तो अब देखना ध्यान से, अब मैंने μ2 बाई μ1 लिखा है यहाँ पे, तो मैं जो आपके पास स्पीड आएगी दैट विल बी v1 बाई v2. तो देखिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और जो स्पीड आएगी आपके पास v1 बाई v2. ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दैट इज इक्वल टू μ1 विद रिस्पेक्ट टू, जहाँ बोला वो चीज़ आपको नीचे लेके जानी है, जैसे μ1 बाई μ2. तो इसका आप क्या करेंगे, जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी μ1 में वेलोसिटी v2 आएगी μ1 के सामने, और μ2 के सामने आएगी वेलोसिटी दैट इज़ v1. इसको फिर से सुन लो एक बार. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. ये फॉर्मूला आपके पास बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ठीक है, और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the speed of light, it is the speed of light
इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर या वैक्यूम में दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है लाइट की स्पीड। तो अगर एक मीडियम आपका वैक्यूम है तो दूसरा कोई और मीडियम है एयर है तो लिखेंगे CYV, या आपका पहला मीडियम एयर है दूसरा मीडियम कोई और है वाटर है तो भी आप CYV लिखेंगे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे जो केस किया मैंने पहला कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोला तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मान लो पहला आपके पास पानी है, मीडियम वाटर है, दूसरा ग्लास है, तो ग्लास इज़ मोर डेंसर देन वाटर, ठीक है। सो आप उस टाइम V1/V2 लिखेंगे। क्लियर? आपके पास पहला मीडियम एयर है दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है, ठीक है, तो भी आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं या CYV लिख सकते हैं। लेकिन जब वैक्यूम होगा तो आपको पहला मीडियम वैक्यूम और दूसरा एयर तो CYV लिखना, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर मीडियम डिफरेंट है अदर देन वाटर एंड वैक्यूम देन यू कैन राइट V1 एंड V2, ठीक है, या V2/V1 डिपेंड्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर टेकिंग। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो आप लिख रहे हैं V2/V1। जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो आप लिख रहे हैं V1/V2। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसका अपोजिट कर देना, आपको V1 कर देना यहाँ पे μ2 की जगह, यहाँ पे μ1 की जगह V2 करना है। अगर आप N2 लिख रहे हैं तो भी वही रहेगा, यहाँ N2/N1 आएगा और V1/V2 आएगा। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड दिस इज μ1/μ2। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू जो बोला वो नीचे ले जाओ उसको, और μ1 के सामने V2 और μ2 के सामने V1। देखो आप यहाँ पे इसमें वेलोसिटी V1 है और इसमें वेलोसिटी V2 है, तो इसमें पूछा विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड ऊपर आएगा और μ1 की वैल्यू नीचे आएगी, तो इसको क्या लिखा हमने V1/V2। अब आप इसको देखते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन, देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन μ21 एंड μ12, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए आप μ21 और μ12 अगर आप वैल्यू मल्टीप्लाई, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास μ2/μ1 और ये आएगा आपके पास μ1/μ2, ठीक है। क्लियर? μ2/μ1 लिखा इसको और μ12 को लिखा μ1/μ2। क्लियर? तो μ2 से μ2 कैंसिल होगा, μ1 से μ1 कैंसिल होगा, आपके पास क्या वैल्यू बची 1। इसका मतलब μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं अभी, इसका मतलब क्या हुआ कि दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखिए आप μ21 किसके बराबर लिखेंगे, अभी यहाँ लिखते हैं μ21 इज इक्वल टू 1/μ12। इसका मतलब दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, μ21 इंटू इज इक्वल टू 1/μ12, ठीक है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखिए, अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। देखिए आपने यहाँ पे लिखा μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू, वेलोसिटी की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए μ21 तो उसको मैंने लिखा V1/V2 और μ12 को लिखा V2/V1, तो भी आपके पास ये वैल्यू कट गई। आपके पास क्या बचेगा, μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ μ21 इज इक्वल टू μ12। सो दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपको ये फॉर्मूला नोट करना, और इसी से इन्हीं के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा उसको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ होगा और इन दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा, ठीक है।